स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन में हम बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश के अध्याय 6 परिमाप और क्षेत्रफल का दूसरा भाग पढ़ेंगे। और आज के इस सेशन में हम पेज नंबर 133 से 136 तक में दिए गए सभी तथ्यों को जानेंगे, समझेंगे और दिए गए सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें शुरू में थोड़ा सा माथापच्ची करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक आयताकार मैदान है और अक्षी और तोशी एक आयताकार पथ के चारों ओर दौड़ना प्रारंभ करती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अक्षी जो है वो बाहरी पथ पर दौड़ते हुए 5 चक्कर लगाती है। बाहरी पथ मतलब ये वाला जो रास्ता है, आप यहाँ से देखें, अक्षी यहाँ से प्रारंभ करती है और इस तरह से दौड़ती है इस रास्ते पे किनारे किनारे एकदम, ठीक है। यहाँ से इस तरह से चक्कर लगाती है, यहाँ तक पहुँचने के बाद एक चक्कर हो जाता है, फिर इस तरह से ये टोटल जो है 5 चक्कर लगाती है। तोशी जो है ये है और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से है, वो यहाँ से दौड़ना शुरू करती है और भीतरी पथ पर दौड़ते हुए 7 चक्कर पूरे करती है। तो यहाँ से वो दौड़ना शुरू करती है और इस रास्ते पे ये जो किनारा है भीतरी भाग का, यहाँ तक में एक चक्कर उसका होता है। इस तरह से वो 7 चक्कर लगाती है। अब वे आश्चर्य कर रही हैं कि कौन अधिक दौड़ी। पता नहीं चल रहा है कि कौन कितना ज्यादा दूरी तय किया। अब आप यह ज्ञात कीजिए कि किसने अधिक दूरी तय की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो भीतरी भाग है, जो भीतर की ओर जो पथ है ये वाला है आपका, इसकी जो यहाँ से यहाँ तक लंबाई है वो दी गई है 60 मीटर, ठीक है। जो भीतरी भाग है, जो भीतरी पथ है, रास्ता है, उसकी लंबाई है 60 मीटर और चौड़ाई है 30 मीटर। क्योंकि ये देखने से ही आयताकार लग रहा है, तो एक चक्कर लगाने के लिए जो दूरी तय की जाएगी वो इसके परिमाप के क्या होगा, बराबर होगा। तो आयत का परिमाप क्या है, हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई को अगर आप जोड़ लेंगे तो 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90। और 90 में जब आप 2 से गुना करोगे तो 180 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये एक चक्कर लगाती है जब तोशी। तो तोशी के एक चक्कर में कुल मिलाकर कितना होता है, 180 मीटर होता है। उसी प्रकार यहाँ पे अक्षी को अगर ध्यान से देखें आप, तो ये बाहरी पथ पे दौड़ती है और बाहरी पथ की जो लंबाई दी गई है 70 मीटर है ना, और चौड़ाई कितनी दी गई है, 40 मीटर। तो ये जब एक चक्कर लगाती है तो एक ये जो आयत है इसके एक परिमाप के बराबर होगा। तो परिमाप क्या होता है आयत का, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को अगर आप जोड़ेंगे 70 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 110। और 110 में जब आप 2 से गुना कर दोगे, यहाँ पे करके दिखाया गया है ना। तो जब हम 70 और 40 को जोड़ के उसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 गुने 110 बराबर 220 मीटर हो जाएगा। यह अक्षी द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी है। लेकिन कहा गया है कि अक्षी जो है 5 चक्कर लगाती है और जो तोशी है, जो भीतरी पथ पे दौड़ रही थी, वो 7 चक्कर लगाती है। तो अब हमें दोनों का एक एक चक्कर जो है पता चल चुका है। जैसे अक्षी जो है, जो बाहरी पथ पे दौड़ रही है, वो 5 चक्कर लगाती है। तो 220 में आप 5 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 1100 मीटर। और तोशी जो भीतरी भाग में दौड़ रही थी वो 180 मीटर की दूरी तय करती है एक चक्कर लगाने में। 7 चक्कर लगाने में वो 180 गुना 7 यानी कि 1260 मीटर की दूरी तय करेगी। इस प्रकार यहाँ पे जो है तोशी वो अधिक दूरी तय करती है। ये मैं आपको करके क्यों नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वही सारा क्वेश्चन
फिर से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आइए पता लगाएं। अक्षी द्वारा 5 चक्करों में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अक्षी जो है, आप ध्यान से देखें कि बाहरी जो पथ है, यहां से अक्षी का स्टार्ट होता है, प्रारंभिक बिंदु है, यहां से वो दौड़ना शुरू करती है। यहां से यहां तक जब आती है तो वो 70 मीटर की दूरी तय करती है, यानी इसकी लंबाई कितनी है, 70 मीटर। और यहां से यहां तक जब पहुंचती है तो ये 40 मीटर की दूरी तय करती है, यानी कि इसकी चौड़ाई है 40 मीटर। इसे हम इस तरह से हल करेंगे। देखिए 70 मीटर इसकी लंबाई है पथ की और चौड़ाई है 40 मीटर। जब इधर 70 है तो ये भी 70 मीटर होगा, क्योंकि आयताकार है। आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये 40 है तो ये भी 40 मीटर हो जाएगा। तो अक्षी द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर, तय की गई दूरी बराबर कितना होगा, ये आयत के परिमाप के बराबर होगा, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, आप सिंपली भी इसको ऐसे कर सकते हैं, 70 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 40, है ना। तो 70 और 40 हो जाएगा 110, और फिर 70, 180 और 40 कितना हो जाएगा, 220। ठीक है, तो 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई अगर आप करके बनाएं तो 70 प्लस 40 हो जाएगा बराबर 2 गुने 110 बराबर 220 मीटर होता है। ये जब एक चक्कर लगाएगी अक्षी तो इतनी दूरी तय कर लेगी, और उसको लगाना कितना चक्कर है, 5 चक्कर। इसलिए अक्षी द्वारा 5 चक्करों में तय की गई कुल दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 220 में आप 5 से गुना कर देंगे, 5 0 0, 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1, 5 दूनी 10 1, 11, 1100 मीटर की वो दूरी 5 चक्कर में तय करेगी। कितना, 1100 मीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा आ चुका है कितना, 1100 मीटर। इसको आपको कैलकुलेट करके भी हमने दिखाया। दूसरा है, तोशी द्वारा 7 चक्करों में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अक्षी और तोशी में से किसने अधिक दूरी तय की। तो अभी तो हमने अक्षी का निकाला जो बाहरी पथ पे दौड़ रही थी, और अब हमें तोशी का पहले निकालना है। तोशी जो है भीतरी पथ पर दौड़ती है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से प्रारंभिक बिंदु, और जब वो यहाँ से यहाँ तक दौड़ के आती है तो 60 मीटर की दूरी तय कर लेती है। आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है। और फिर जब यहाँ से यहाँ आती है तो 30 मीटर की दूरी तय करती है। इस प्रकार इसे हम इस तरह से बना सकते हैं। उसके पथ की जो लंबाई है आयताकार पथ की वो क्या है, 60 मीटर, और चौड़ाई कितना है, 30 मीटर। जब ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, 30 मीटर, और ये 60 है तो ये भी 60 मीटर। क्यों, क्योंकि ये भी आयताकार पथ है, और आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। चलिए, तो यहां पे हम लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं तोशी द्वारा तय की गई दूरी एक चक्कर में वो कितना दूरी तय करेगी, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी इसके परिमाप के बराबर। तो 2 गुने लंबाई है 60, चौड़ाई है 30, 2 गुने 60 प्लस 30 करेंगे तो 2 गुने 90 हो जाएगा बराबर 180 मीटर। क्योंकि वो 7 चक्कर लगाती है तो तोशी द्वारा 7 चक्करों में तय की गई जो दूरी होगी 180 में आप 7 से गुना कर लें। 7 0 0, 7 8 56 के 6 बाकी 5, 7 1 7 5 12, 1260 मीटर की वो दूरी तय करती है। अक्षी ने किया था 1100 मीटर और तोशी करती है 1260 मीटर की दूरी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, अक्षी और तोशी में से किसने अधिक दूरी तय की। तो तोशी ने देखिए 1260 किया है
और अक्षी ने केवल 1100 मीटर। तो यहाँ पे क्या होगा, तोशी ने अधिक दूरी तय की, अधिक दूरी तय की। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या कहता है, ध्यान से देखें। तीसरा प्रश्न है, सोचिए और निर्देशानुसार स्थितियों को चिन्हित कीजिए। अक्षी 250 मीटर दौड़ने के पश्चात जहां पहुंचेगी उस बिंदु पर ए चिन्हित कीजिए। अक्षी कहाँ है? यहां से दौड़ना शुरू कर रही है, इसका प्रारंभिक बिंदु यह है। यहां से वो 250 मीटर की दूरी तय करेगी तो किस बिंदु पर पहुंचेगी? आप याद रखें कि अक्षी जब एक छोर से दूसरे छोर तक यहां तक पहुंच पा रही है तो 70 मीटर की दूरी तय कर पा रही है। तो एक एक बिंदु का दूरी कितना, यहां से यहां तक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10-10 मीटर का फर्क है। यहां तक में वो 70 आ चुकी है, फिर यहां तक आएगी 40 हो जाए, बढ़ जाएगा 70 के बाद देखिए 80, 90, 100, 110। पूछा है 250 मीटर, तो यहां तक 110 हो गया, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, ठीक है, 190, 200, 210 और फिर यहां तक आने के बाद 210, 220। यहां तक में 220 मीटर हो गया, एक चक्कर पूरा हो गया। उसको 250 मीटर टोटल दूरी तय करना है। तो यहां तक 220 हो चुका है, यहां तक फिर से आएगी 230, 240, 250। यहां तक जब आएगी तो 250 हो जाएगा और इसको हमें क्या चिन्हित करना है? ए से चिन्हित करना है, ठीक है। तो हमने यहां पे ए लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, इसी में बी नंबर में है 500 मीटर दौड़ने के पश्चात अक्षी जहां पहुंचेगी उस बिंदु पर बी चिन्हित कीजिए। तो अभी 250 तक का हमने ए लगा लिया है। यहां तक आपको पता है कि 250 है, आगे उसे 500 तक जाना अगर होगा तो यहां तक देखिए 260, 270, 280, 290, 300, 310, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये 400 हो गया। 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसे हम बी से चिन्हित कर लेंगे। अब अक्षी को जो है सी नंबर में बोल रहा है कि 1000 मीटर दौड़ चुकी है। अब बताइए उसने अपने पथ पर कितने चक्कर पूरे लगाए, उसकी इस स्थिति के बिंदु पर सी चिन्हित कीजिए। अगर एक चक्कर में तो चूंकि वो 220 मीटर दूरी तय करती है तो 4 चक्कर अगर लगाएगी तो इसमें 4 से जब आप गुना करेंगे तो 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 880 हो जाएगा। यानी 4 चक्कर वो पूरे लगा चुकी है और उससे भी आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि 880 से अधिक अभी तक वो 1000 मीटर दूरी तय कर चुकी है। तो 4 चक्कर करके वो 5वां चक्कर के बीच में अभी है। तो अभी हमें बताना है कि 1000 मीटर दूरी तय करने के बाद वो किस बिंदु पर पहुंचेगी। तो यहां तक में वो 500 पे आ चुकी है, ठीक है, बी तक। ये 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? सी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर डी में है 250 मीटर दौड़ने के पश्चात तोशी जहां पहुंचेगी उस बिंदु पर एक्स चिन्हित कीजिए।
अब हमें तोशी का बताना है कि 250 मीटर दूरी तय करने के बाद वो कहाँ पहुंचेगी। स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से वो दौड़ना प्रारंभ करती है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 60 मीटर की दूरी है। तो यहाँ पे देखिए 10, 20, 30, 40, यहाँ पे एक बिंदु है 50 और ये 60, 10-10 का दूरी यहाँ पे भी है। तो पहले उसे जो है 250 मीटर दूरी तय करना है। तो यहाँ तक 60 हो गया है, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250। तो यहाँ पे x कर देंगे हम। आगे क्वेश्चन नंबर ई में है 500 मीटर दौड़ने के पश्चात तोशी जहां पहुंचेगी उस बिंदु पर y चिन्हित कीजिए। और साथ ही साथ f नंबर भी देख लेते हैं। अब तोशी 1000 मीटर दौड़ चुकी है, उसने अपने पथ पर कितने चक्कर पूरे किए, उसकी स्थिति के बिंदु पर z चिन्हित कीजिए। तोशी इस बिंदु पर पहुंचकर जो है 250 मीटर की दूरी तय कर चुकी है। तो यहाँ से अब हमें 500 मीटर तक का दूरी देखना है कि किस बिंदु पर पहुंच के वो पूरी करेगी, उसे y से हमें डिनोट करना है। तो यहाँ तक हो चुका है 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500। तो यहाँ पे हम y से डिनोट कर लेंगे, ये 500 हो गया। यहाँ से आगे हमें बताना है कि अब जो है 500 से वो 1000 मीटर तक पहुंच रही है। तो सबसे पहले तो बताना है कि उसने कितने चक्कर पूरे किए। तो आपने ऑलरेडी जान लिया है कि एक चक्कर पूरे करने में जो है वो 180 मीटर दूरी तय करती है। तो उसने 5 चक्कर अभी पूरे कर लिए हैं, क्योंकि 5 चक्कर लगाने में उसे 900 मीटर की दूरी तय करनी होगी। तो वो 1000 मीटर तक पहुंच चुकी है, यानी कि वो 6वां चक्कर लगा रही है। अगर 6 चक्कर कंप्लीट हो जाता तो 1080 हो जाता, लेकिन अभी वो 1000 ही मीटर तक पहुंची है। तो उसने 5 चक्कर कंप्लीट कर लिए हैं और 6वां चक्कर अभी उसका लग रहा है। तो अभी यहाँ तक हम 500 तक आ चुके हैं। 1000 तक पहुंचने पे वो किस बिंदु पर पहुंचेगी वो हमें कैलकुलेट करना है और उसे z से डिनोट करना है। तो ये 500 है, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000 यहाँ पे पहुंच जाएगी। क्लियर है। आगे है गहन सोच। सामान्यतः दौड़ में सभी धावकों के लिए एक समान अंतिम रेखा होती है। यहाँ 2 वर्गाकार दौड़ पथ हैं, एक भीतर की ओर, ठीक है, ये एक वर्गाकार पथ है जो 100 मीटर इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई है। तो भीतरी पथ को अगर देखें तो 100, 200, 300, 400 मीटर इसका परिमाप है। इसी तरह से बाहरी पथ की जो लंबाई है या चौड़ाई जो भी कह लें, इसकी प्रत्येक भुजा तो बराबर ही होगी। 150 है तो 150 गुने 4 करेंगे तो 600 मीटर है। अंदर वाला 400 मीटर, बाहर वाला 600 मीटर। दोनों धावकों के लिए समापन रेखा के चित्र में झंडों द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये अंदर वाला जो है यहाँ पे आके रुक जाएगा और बाहर वाला जो है यहाँ पे आके रुक जाएगा जब उसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो यदि कुल दौड़ 350 मीटर की है तो हमें यह पता लगाना होगा कि इन 2 पथों पर दोनों धावकों की प्रारंभिक स्थिति कहाँ होनी चाहिए, ताकि 350 मीटर दौड़ने के पश्चात दोनों की समापन रेखा एक समान हो। भीतरी पथ पर
धावक के प्रारंभिक या शुरुआती बिंदु को ए के रूप में और बाहरी पथ पर धावक के शुरुआती या प्रारंभिक बिंदु को बी के रूप में चिन्हित कीजिए। अब देखिए, भीतर वाले को अगर हम ध्यान से देखें तो ये 100 मीटर है इसकी प्रत्येक भुजा। तो यहाँ पे बीच का हिस्सा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 50 मीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 50 मीटर ये भी और 50 मीटर ये भी हो जाएगा। हमें जो है भीतरी पथ पर जो धावक दौड़ता है उसका जो शुरुआती बिंदु हमें देना है ए के रूप में। तो हम इस बिंदु को यदि ए ले लें, यहाँ पे ए लिख दें, तो वो यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा। यहाँ से यहाँ तक 100, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा 200, यहाँ से यहाँ तक आएगा 300 और फिर यहाँ तक पहुँचेगा तो 350 मीटर हो गया उसका कंप्लीट। इसी तरह से जो धावक बाहरी पथ पे दौड़ रहा है, तो यहाँ पे बाहरी वाले को आप ध्यान से देखें, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 150 मीटर है। यहाँ पे 150 का आधा कितना हो जाएगा? 150 का आधा हो जाएगा 75 मीटर। ये 75 मीटर होगा और ये भी 75 मीटर होगा। 75 हो जाएगा 150। अब यहाँ पे बाहरी वाले को ध्यान से देखें, यहाँ से यहाँ तक 150 है, फिर यहाँ से यहाँ आएगा 300, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा 375 हो जाएगा। जबकि उसे जो है 350 मीटर ही दूरी तय करनी है। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ से यहाँ तक में कितना है? 150 है। तो इसको अगर हम 6 बराबर भागों में बांट दें तो कितना हो जाएगा? यहाँ तक में जैसे देखिए 75 होगा। अब यहाँ से यहाँ तक में अगर हम 3 हिस्सा कर लें, ये 25, ये 50 और ये 75 हो जाएगा। अब यहाँ से वो अगर दौड़ना चालू करे इस पथ से, इस पॉइंट से, तो यहाँ तक में 150 तो नहीं होगा, 25 कम हो जाएगा क्योंकि पूरा 150 था। यहाँ से यहाँ तक 25, फिर यहाँ तक में 50, फिर यहाँ तक में 75 और फिर यहाँ तक 75 मिलके 150। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टोटल 125, यहाँ पे हो जाएगा 150 और यहाँ जब आएगा तो 75। तो 150 यहाँ पे जोड़ लेते हैं ना, 150 तो ये वाला हो गया, उससे ऊपर 125 लिख लेते हैं। 125, 150 और फिर 75। तो 5 5 10 के 0 बाकी 1, 7 5 12, 2 14, 1 15 के 5 बाकी 1, 2 1 3, 350 हो जाएगा। तो यहाँ से वो दौड़ना शुरू करेगा। तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे और इस पॉइंट पे हम बी लिखेंगे। आगे है आकलन और सत्यापन करना। आकलन करना का मतलब आपको अंदाजा लगाना है और फिर सच में उसे चेक करके देखना है कि आपका अंदाजा सही है या उसमें कुछ कमी बेशी है। ठीक है, एक कागज या अखबार का टुकड़ा लीजिए। इस टुकड़े को अलग अलग तरीकों से काटकर कुछ यादृच्छिक आकार बनाइए। प्रत्येक आकृति की सीमाओं की कुल लंबाई का अनुमान लगाइए। अब पैमाना यानी कि जो स्केल होता है आपका, अथवा मापन फीता या मेजरिंग टेप से प्रत्येक आकृति के परिमाप को मापिए और सत्यापन कीजिए। आप मान लिया जाए एक ये वाला कागज का टुकड़ा लेते हैं, आप इसका परिमाप कितना बताते हैं, उसको अंदाज से आप सोच लीजिए कि ये हमारा जो है 10 मीटर है। आप एक अंदाजा से बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा 10 सेंटीमीटर है और यहाँ तक जो है हमारा 20 सेंटीमीटर है। इस तरह से आप इसको एक्चुअल में माप के देखिए स्केल से कि क्या ये 10 सेंटीमीटर है या नहीं, तो आपका अंदाजा कैसा था, कुछ कम ज्यादा हो सकता है। आगे यहाँ पे है अक्षी का कहना है कि इस त्रिभुज का परिमाप 9 इकाई है। तोशी का मानना है कि यह 9 इकाई नहीं हो सकती और परिमाप 9 इकाई से अधिक होगा। आप क्या सोचते हैं? तो यहाँ पे देखिए, पहले तो हमें कहा गया था कि एक अनुमान लगाना है आपको और स्केल से मापना है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने जो इकाई कैलकुलेट किया है वो इस तरह से किया है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की जो दूरी है उसे 1 इकाई या 1 यूनिट माना है। तो पहले हम अक्षी के अनुसार अगर देखें तो उसका मानना है कि यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, फिर यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ पे 3 यूनिट उसने मान लिया, फिर यहाँ से 1, 2 और 3 यूनिट इसको भी मान लिया।
और फिर उसने यहां से यहां तक 1, 2 और 3 यूनिट मान लिया। तो इस तरह से जो है उसने 9 कैलकुलेट किया है। लेकिन वहीं जो तोशी है उसका मानना है कि ये जो है 9 इकाई से अधिक इसकी परिमाप होगी। वो कैसे? क्योंकि मान लिया जाए हमारा यहाँ पे एक वर्ग है, इस तरह से है, ठीक है, यहां से यहां तक 3 है, ये भी 3 है, ये सब 3 3 है। अब यहां से यहां तक जो डायगोनल बनेगा, यहाँ पे डायगोनल यानी कि विकर्ण जो बनेगा, क्या इसकी लंबाई इस भुजा के बराबर होती है? ऑब्वियसली इससे ये थोड़ा बड़ा होता है। विकर्ण जो है वर्ग की भुजा की लंबाई से क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है। तो ये तो 3 और ये 3 हो जाएगा, लेकिन ये मे भी 3.5 या 4 भी हो सकता है। तो इस हिसाब से जो है इसको 3 यूनिट मानना ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये भुजा यहां से यहां तक जो 3 यूनिट है और यहां से यहां तक जो 3 यूनिट है, ये दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो इस भुजा से ये जो विकर्ण वाली भुजा है इसकी लंबाई अधिक होगी, थोड़ा तो ज्यादा होगा ही होगा। तो ये तीनों को हम बराबर नहीं मान सकते हैं, तीनों भुजाओं को। इस प्रकार जो है यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है, जो सीधी लाइन है, उसके हिसाब से अगर देखें तो 3 3 कितना हो गया? 6s इसको मान लिया गया है, यानी कि 6 यूनिट जो है स्ट्रेट है, प्लस ये भी 3 यूनिट ही मानते हैं, 1 2 3, लेकिन ये डायगोनल है चूंकि, तो इसे हम डी से लिखेंगे। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। तो ये जो है टोटल इस तरह से लिख सकते हैं, 6 यूनिट स्ट्रेट है और 3 यूनिट जो है इसका विकर्ण है या डायगोनल से। इस प्रकार जो है यहाँ पे तोशी सही है, क्योंकि वो मानती है कि इसका जो इस त्रिभुज का जो परिमाप है वो 9 यूनिट से अधिक है। तो ये सही होगा। तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। आगे यहाँ पे हमें कुछ और आकृतियां दी गई हैं। नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप सीधी और विकर्ण रेखा इकाइयों का उपयोग करके निकालें। तो यहाँ पे सबसे पहली तस्वीर को अगर देखें, जो क्रॉस लाइन होगा, तिरछा होगा, उसे आप विकर्ण मान लेंगे, और जो सीधा होगा बिल्कुल उसे स्ट्रेट मान लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 1 यूनिट हो गया, ये 2, ये 3, और फिर यहाँ से यहाँ तक 4 5 6, फिर ये वाला आपका 7 और ये 8 यूनिट हो जाएगा। तो 8s लिख देंगे स्ट्रेट में। क्रॉस में ये बच गया था 1 और ये 2, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? +2 डायगोनल, यानी कि 2 विकर्ण। दूसरे चित्र में देखें, जो सीधी रेखा है उसको आप अलग से काउंट कर लीजिए। जैसे ये देखिए सीधी रेखा है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे देखिए 3 हो गया ये वाला, और यहाँ पे ये जो है 4 हो गया। ठीक है, तो 4s लिख देंगे स्ट्रेट लाइन के लिए। बाकी सारा क्रॉस है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो +6 डी हम लिख देंगे यहाँ पे। क्लियर है, ये विकर्ण है। इस चित्र में अगर आप देखें सीधा लाइन कितना है, कितना यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये वाला होगा स्ट्रेट में 3, ये हो जाएगा 4, ये 5, ये 6, ये देखिए 7, ये 8, ये 9, यहाँ से 10 और ये वाला 11 और ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पे 12 स्ट्रेट लाइन हो गया, 12 स्ट्रेट यूनिट हो गया। और उसके बाद अगर हम विकर्ण की बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना है विकर्ण? 6 विकर्ण है, तो 6 यूनिट जो है डायगोनल हो जाएगा। इस चित्र में आके देखें आप, जो स्ट्रेट यूनिट है यहां से यहां तक देखेंगे 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5, नीचे की तरफ 6, यहां से यहां तक 7 8 9। ठीक है, यहां देखिए 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल जो है स्ट्रेट यूनिट यहाँ पे मिला है। तो 18s प्लस विकर्ण में देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो +6d लिख देंगे आप।
यहाँ पे दिया है समबाहुभुज। समबाहुभुज का मतलब एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर माप की होती हैं। वर्ग की तरह बंद आकृतियां जिनकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हों समबाहुभुज कहलाते हैं। हमने अध्याय 1 में आकृति अनुक्रम 1 समबाहुभुज का अध्ययन किया था। समबाहुभुजों के उदाहरण है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है, जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं। और समपंचभुज जिसके पांचों भुजाएं और पांचों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे हम समबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, क्योंकि इसकी सभी भुजाओं की लंबाई समान है तो 3 गुने एक भुजा की लंबाई हो सकती है। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है। इस अवधारणा का उपयोग करके हम एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CA बराबर हम लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस AC। CA को हम AC भी कह सकते हैं। और चूंकि तीनों बराबर ही है तो हम लिख सकते हैं कि AB प्लस AB प्लस AB। BC को भी हम AB लिख सकते हैं, AC को भी हम AB लिख सकते हैं, क्योंकि सारी भुजाएं तो बराबर ही हैं। इस तरह से एक भुजा की लंबाई का 3 गुना यानी कि 3 गुने एक भुजा की लंबाई, इसका जो है सूत्र होगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुने एक भुजा की लंबाई, क्योंकि इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है, इक्वल होती है। आगे है यहाँ पे एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज के बीच क्या समानता है। समानता यह है कि वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और समबाहु त्रिभुज की भी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर माप की ही होती हैं। हालांकि वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। समानता यह है कि वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और समबाहु त्रिभुज की भी सभी भुजाओं की माप बराबर होती है। आगे है अपने आसपास विभिन्न वस्तुएं खोजिए जो कि सम आकृतियां हों और उनका परिमाप ज्ञात कीजिए। साथ ही अन्य समबाहुभुजों के परिमाप के लिए अपनी समझ को व्यापक या जनरलाइज रूप दीजिए। तो ये आप स्वयं कुछ कुछ चीजों को ऐसा देख करके आप उसके परिमाप को ज्ञात कर सकते हैं माप के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है विभाजित कीजिए और फिर से जोड़िए। एक आयताकार कागज की पर्ची जिसकी विमाएं यानी कि भुजाएं 6 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर है। एक इस तरह का हमारे पास आयताकार कागज था, इस तरह से था। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह का हमारे पास एक आयताकार कागज का टुकड़ा था जिसकी लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर है। इसको जो है 2 बराबर भागों में बांट दिया गया इस तरह से। लंबाई तो उतनी ही रहेगी, चौड़ाई जो है कुल मिला के 4 सेंटीमीटर था तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और यह भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, जबकि लंबाई 6 सेंटीमीटर दोनों तरफ रहेगी। समझ में आ गया आपको। यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर था, यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर था। इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया तो दो हिस्से अलग अलग हो गए। 6x2 अब हो चुका है ये, ठीक है। पहले 6x4 का था। अब इसको अलग अलग तरीके से जो है व्यवस्थित किया जाता है। पहली स्थिति में इसको काट के एक टुकड़ा को ऐसे और उसी के बगल में दूसरे टुकड़े को इस तरह से रखा जाता है। तो यहाँ पे लंबाई डबल हो जाएगा, 6 और 6 12 हो चुका है। तो ये भी 12, ये भी कितना हो जाएगा 12। यहाँ से पूरा यहाँ तक 12 सेंटीमीटर हो गया। चौड़ाई यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसका जो परिमाप निकालेंगे आप, कितना हो जाएगा 12 2 14, 14 और 12 कितना होगा, ऐसे देख लीजिए आप। 12 दूना 24, 24 2 26 और 2 28। या फिर आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा, लंबाई कितना था आपका 12 और चौड़ाई कितना है 2। ये भी 6 6 12 ही है, आप देख लीजिए। तो 12 और 2 कितना हो गया 14, 14 में 2 से गुना कर दो, 28 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप आता है। इसी तरह से यहाँ पे हमें कुछ और चित्र दिए गए हैं। नीचे दी गई
अन्य सभी व्यवस्थाओं की सीमा की लंबाई अर्थात परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वही जो दो कागज के टुकड़े हमने काटे थे, अब इस कागज के टुकड़े को हमने इस तरह से व्यवस्थित किया है। इसका परिमाप क्या होगा आप ध्यान से देखिए। चौड़ाई 2 सेंटीमीटर थी, लंबाई कितनी थी 6 सेंटीमीटर। तो किसी का भी परिमाप क्या होता है, सभी किनारों का योग, सभी भुजाओं का योग। यहां से यहां तक हो गया 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 6, फिर यहां तक में देखिए 2 है, यहां तक में कितना है 2 है, 2 सेंटीमीटर। और फिर यहां से यहां तक कितना हो जाएगा ये 6 सेंटीमीटर, कितना है 6 सेंटीमीटर। फिर ये वाला 2 सेंटीमीटर होगा, फिर यहां से यहां तक कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया यहीं तक, ठीक है। और फिर यहां से यहां तक में कितना होगा आप ध्यान दीजिए, टोटल है 6 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक में जो है ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर कवर हो गया क्योंकि इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर थी। तो यहां पे अब बचेगा केवल 4 सेंटीमीटर, कितना 4 सेंटीमीटर, है ना। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 2 + 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 6 16, 16 2 18, 18 6 24, 24 4 28। मान लिया जाए यहां से हमने जोड़ना शुरू किया है, तो 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 6 + 4, 2 6 8, 8 2 10, 10 6 16, 16 2 18, 18 6 24, 24 4 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर ही आना है इसको, ठीक है। अब इसको जो है इस तरह से व्यवस्थित किया गया, एक के ऊपर जो है दूसरे को इस तरह रखा गया, उल्टा टी दिख रहा है आपको। तो लंबाई तो हम लोगों को पता ही था 6 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर, और चौड़ाई थी 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया। ये भी 2 सेंटीमीटर होगा यहां तक, ठीक है। अब यहां तक में जो है ये आपका 2 सेंटीमीटर है दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर ही रहेगा पूरा, यहां से लेके पूरा यहां तक में 6 सेंटीमीटर। ये भी होगा 6 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है। अब इन सबको जोड़िए, देखिए 6 2 8 2 10, ये यहां से यहां तक वाला 10, और फिर ये 6 16 2 18, 18 6 24 2 26, 26 2 28। यहां पे भी टोटल आपका वही आएगा, देखिए 6 प्लस ये 2 प्लस यहां से यहां तक 2 प्लस यहां से यहां तक 6 प्लस यहां से यहां तक में 2, फिर यहां से यहां तक में 6 प्लस 6, फिर यहां से यहां तक में 2 प्लस 2, और फिर यहां से यहां तक में प्लस 2। 6 2 8 2 10, 6 16 2 18, 6 24 2 26 2 28 सेंटीमीटर ये भी आ रहा है। क्लियर है। चलिए इस व्यवस्था को अगर आप देखें, इसी को इस तरह से अगर रखा गया तो यहां से यहां तक तो 2 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक में 6 सेंटीमीटर है, फिर यहां तक में 2 सेंटीमीटर है। अब आप याद रखो यहां से यहां तक में जो है टोटल 3 सेंटीमीटर कवर हो चुका है, तो अब जो बचा है ये कितना रहेगा 3 सेंटीमीटर रहेगा। ये 2 है, ये पूरा 6 है, ये भी 2 रहेगा क्योंकि चौड़ाई तो 2 ही है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहां से यहां तक इसका भी 3 सेंटीमीटर कवर हो चुका है, तो अब टोटल 6 में से यहाँ पे कितना बचेगा 3 ही तो बचेगा। अब इसको आप जोड़ सकते हैं, 2 6 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 6 21, 21 2 23, और 23 3 26। इसका जो परिमाप आएगा वो आएगा 26 सेंटीमीटर, इसका 28 नहीं आएगा। ठीक है। कैसे, यहां से यहां तक में 3 है, और फिर इधर भी जो है इसका भी यहां से यहां तक में 3 ही बचेगा। तो इस तरह से अगर शुरू करें तो 2 6 8 और 2 10, और यहां से यहां तक 3, 10 3 13, 2 15, 15 6 21, यहां से यहां तक 2 2 23, और 23 और 3 26 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए यहां पे एक और क्वेश्चन था, उपर्युक्त चित्रित दोनों टुकड़ों को व्यवस्थित करके एक आकृति बनाइए जिसका परिमाप 22 सेंटीमीटर हो। तो आप इसे इस तरह से अगर व्यवस्थित करें तो यहां से यहां तक में देखिए ये तो 6 सेंटीमीटर है ही है, ये 2 सेंटीमीटर रहेगा ही रहेगा,
ये भी 2 सेंटीमीटर रहेगा। यहाँ से यहाँ तक इसकी भी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर ही होगी और ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। नीचे भी कितना होगा? 2 ही सेंटीमीटर होगा। दिख रहा है आपको? चलिए 2 सेंटीमीटर ये भी लिखा हुआ है। अब यहाँ से यहाँ तक में देखिए क्या कहा है कि ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 5 है। तो इस वाले फिगर में देखिए टोटल लंबाई तो 6 होना है, तो यहाँ से यहाँ तक में 6 है और यहाँ से यहाँ तक में कितना है? 5 है। तो ये जो नीचे का हिस्सा बच गया ये कितना रहेगा? 1 सेंटीमीटर होगा। कितना? 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर लिखा है हमने। और यहाँ पे भी इस फिगर में चूंकि यहाँ से यहाँ तक 5 हो चुका है तो ये जो हिस्सा बचा हुआ है ये भी कितना होगा? 1 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से इसका परिमाप जब आप निकालोगे, यहाँ से निकालना शुरू करते हैं नीचे वाले से, तो 2 + 6 + 2 + 1 + 2 + 6 + 2 और प्लस नीचे में भी 1। कितना हो गया? 6 2 8 2 10 1 11 11 2 13 6 19 और 2 21 1 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर। आई होप कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।